गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टाफिंग का इससे पूर्व हमने स्टाफिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, फीचर्स और प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग के बारे में पढ़ा। तो स्टाफिंग के बारे में पढ़ने के बाद में दूसरा टॉपिक आता है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या है, सेकंड यूनिट है इसकी बच्चों। तो सेकंड यूनिट में हम रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेलेबल पर्सन टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप की पोस्ट होती हैं जिन पर हम क्या मेकिंग अवेलेबल पर्सन, जो अवेलेबल पर्सनस हैं हमारे पास, व्यक्ति हैं, उनको हम वैकेंट पोस्ट पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। एफर्ट्स आर मेड इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को जो है, इसके जो एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स आर मेड इन दिस प्रोसेस टू एंश्योर दैट मोर एंड मोर पीपल सबमिट एप्लीकेशन। ऐसा हम किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोग उस पोस्ट के लिए क्या करें, एप्लीकेशंस करें, सबमिट करें। सो दैट सिलेक्शन बिकम्स ईजी, जिससे कि उनका सिलेक्शन करना हमारा क्या हो जाए, ईजी हो जाए। इट इज अकाउंट ऑफ द एफर्ट्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। तो जब इस रिक्रूटमेंट के लिए अधिक से अधिक लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे कि दिस इज रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट की ये पॉजिटिव प्रोसेस है एक तरह से। इसकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं बेटे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द फिलिपो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है ना, स्टिमुलेशंस them to apply for job in an organization। यानी सही जॉब पर सही बंदे को लगाना, ठीक है, और उसकी सर्च करना, उसकी खोज करना, ठीक है ना, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंट पोस्ट है उसको फुलफिल किया जा सके। तो इसे हम कहते हैं बच्चों, फिलिप्पो ने ये डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने भी दी थी, इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज टू द कंपनी। इसका मतलब क्या है, ऐसे कंपनी को पोटेंशियल एम्प्लॉयज मिल जाएं, ऐसे पोटेंशियल एम्प्लॉयज अट्रैक्ट करें कंपनी को और उनकी नियुक्ति हो, जिससे कि वर्क इजी हो जाए और वर्क आसानी से हो जाए। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव डेफिनेशन। इससे हमें क्लियर हो जाता है इन डेफिनेशनों से क्या, द एबव डेफिनेशंस दैट इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ स्टाफिंग की फर्स्ट प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट। सोर्सेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आर लोकेटेड, जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं उनकी। देयर फॉर दोज सोर्सेस आर अप्रोच्ड एंड एफर्ट are made attract to the interested people to the organizations। तो इसके लिए हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं जिनको जो है हम देखते हैं। दो तरह के सोर्सेस होते हैं हमारे पास। एक तो होता है, एक सोर्सेस होता है आपके पास बच्चों इंटरनल सोर्सेस, और दूसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेस। तो दो तरह के सोर्सेस होते हैं बच्चों हमारे पास। पहला सोर्सेस है इंटरनल सोर्सेस, पढ़ेंगे पहले हम। इंटरनल सोर्सेस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशंस एंड लेआउट। तीसरा क्या है, लेआउट है। तो तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इंटरनल रिसोर्सेस क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस या सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज द ट्रांसफ़र
वो फर्स्ट इज द इंटरनल रिसोर्सेस एंड अनदर इज द एक्सटर्नल रिसोर्सेस। इंटरनल रिसोर्सेस जब हम अपने रिसोर्सों से, अपने ही सोर्सेसों से, जो हमारे ब्रांचेज हैं उनमें जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाओं में हमारी ब्रांचेज है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हमारी जो है ब्रांचेज हैं, तो वहाँ जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनमें से हम किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करवा लें या प्रमोशन के माध्यम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसमें से भी नियुक्त कर सकते हैं। तो पहला आता है ट्रांसफ़र। तो आइए बच्चों ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है? तो दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और ब्रांच टू द अनदर डिपार्टमेंट और ब्रांच ऑफ द सेम पोस्ट। जब किसी एम्प्लॉय का हम सेम पोस्ट पर, सपोज दैट आगरा में कोई बंदा हमारी ब्रांच में वर्क करता है और वो जो है कैशियर का काम करता है हमारे यहाँ, और उसे हमें हल्द्वानी में ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र किया और उसे वही पोस्ट दी। कौन सी? जो उसकी वहाँ थी, कैशियर की पोस्ट थी, यहाँ भी उसको कैशियर की पोस्ट ही दी गई। तो इसे हम कहेंगे सेम पोस्ट पर और सेम रेम्यूनरेशन पर भी कह सकते हैं। हम जब किसी व्यक्ति को एक स्थान से या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेज देते हैं तो उसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? हम ट्रांसफ़र कहेंगे बच्चों। दिस प्रोसीजर इज़ यूजुअली फॉलोड व्हेन सम एम्प्लॉय आर सरप्लस। ये कब फॉलो किया जाता है? जब हमारे पास सरप्लस में है, यानी वहाँ 3-4 कैशियर हैं और यहाँ एक भी कैशियर नहीं है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेंगे इसी पोस्ट पर उस एम्प्लॉय को, और उस तरीके से उसका रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ये। इन द डिपार्टमेंट एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ द एम्प्लॉय इन अनदर डिपार्टमेंट। और दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है? कमी है, यानी एक स्थान पर कमी है एम्प्लॉय की और दूसरे स्थान पर सरप्लस है। तो जहाँ सरप्लस है वहाँ से हम ट्रांसफ़र करवा लेंगे एम्प्लॉयज़ को। तो इट इज़ द प्रोसेस नॉन एज द ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो इसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र प्रोसेस बच्चों। दूसरा होता है प्रमोशन। एक क्या होता है? हम प्रमोट करके भेजें किसी को। तो प्रमोशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट द लोअर रैंक इज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक। सपोज दैट हमारे ही यहाँ पर हल्द्वानी में ही हमारी ब्रांच है, ऑफिस है, और वहाँ पर हमें पता है कि ये जो लोएस्ट पोस्ट पर जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहा है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वो कैपेबल है इस कैशियर की पोस्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे? उसे प्रमोट कर देंगे। लोअर पोस्ट से क्या कर देंगे? उसको उसकी अपर पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। इसे हम क्या कहेंगे? प्रमोशन। तो अपर रैंक पर वेयर हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। लोअर पोस्ट से वो अपर पोस्ट पर पहुंच जाएगा, हायर पोस्ट पर पहुंच जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होगी? वहाँ पर बढ़ जाएगी। हिज स्टेटस एंड सैलरी आर ऑल्सो एनहेंस्ड। इससे क्या होगा? उसकी सैलरी बढ़े। ट्रांसफ़र में देखो, ना तो सैलरी बढ़ेगी, ना पद चेंज हुआ, ना कोई कुछ भी हुआ। वहाँ तो सेम पोस्ट पर सेम डेजिग्नेशन पर जो है अपॉइंट किया गया है बंदे को, तो उसको कहेंगे हम ट्रांसफ़र। ना तो सैलरी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो वो है वो ट्रांसफ़र आएगा। और जहाँ एक लोअर पद से अपर पद पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लो हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय है ही नहीं है और दूसरी जगह पे भी नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे हमें लोअर पोस्ट पे बंदा दिख रहा है कि हाँ वो बंदा इस वर्क को कर सकता है, कैशियर के वर्क को अच्छी तरह से, और उसने और वहाँ भी वो कर ही रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द कैशियर। कैशियर की एब्सेंस में
वहाँ वही उस वर्क को संभालता है, तो उस बंदे को ट्रांसफ़र करके, तो वो ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन दोनों चीज़ हो जाएगी। ट्रांसफ़र भी होगा और अपर रैंक पे आएगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, उसका स्टेटस भी बढ़ेगा, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसकी पोस्ट भी बढ़ेगी। तो इंक्रीमेंट होगा, जिससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय का मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन होकर के वो वर्क अच्छी से अच्छी करेगा। तो अ पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय द सेंडिंग एन इन एफिशिएंट एम्प्लॉय एट सम लोअर पोजीशन। तो इससे क्या होगा, वो वैकेंसीज क्या हो जाएगी, वहाँ पे फुल कर ली जाएगी इसके माध्यम से। इट इज़ नॉन एज द रिक्रूटमेंट बाय डिमोशन। ऐसे ही किसी का डिमोशन भी किया जा सकता है। कोई आदमी वर्क नहीं कर रहा है ठीक तरीके से, तो उसका डिमोशन भी। तो डिमोशन एंड प्रमोशन बोथ आर द एप्लीकेबल ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है। तीसरा है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है बच्चों? It is refers to the temporary separations of the employee। ये टेम्परेरी समय के लिए होता है बट बच्चों, फ्रॉम अ एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर। बाद में हो सकता है उसको जो है इनिशिएटिव लेकर के प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन अभी प्रमोट नहीं होगा। अभी मतलब क्या है, टेम्परेरी उसको जो है जॉब दे दी है हमने। इन मोस्ट केसेस द ले ऑफ टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ द वर्क। जहाँ वर्क कम होता है या वर्कर्स की कमी होती है, वहाँ पर उसको जो है ये वर्क कराया जाता है। देयर इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय दैट द परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू दैट एम्प्लॉयज एज एंड when the work will be available, thus by recalling the lead of the employee vacant position may be filled up। इस तरीके से वहाँ पर वैकेंट पोस्ट को हम क्या करते हैं, फिल्ड अप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके बाद में आता है मेरिट्स ऑफ द इंटरनल रिक्रूटमेंट। पहला, अगर हम इंटरनल किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं बच्चों, तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इन मोटिवेशन। इससे क्या होता है, उनका मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉय खुशी से मतलब वर्क को करता है। जब एक को लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पे भेजा गया है, तो जो है वो क्या करेगा, मोटिवेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। तो मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बूस्टेड व्हेन रिक्रूटमेंट इज मेड बाय द इंटरनल सोर्सेस। अगर हम इंटरनल सोर्सेस से किसी का रिक्रूटमेंट करते हैं और लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पे भेजते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो इससे क्या होता है, कर्मचारी का, एम्प्लॉय का क्या होता है बेटे, मोटिवेशन होता है। पर्टिकुलरली बाय द प्रमोशन के माध्यम से। इफ दे नो बिफोर हैंड दैट देयर प्रमोशन इज पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो दे विल फील इंस्पायर्ड एम्बिशन टू ऑक्यूपाई पोस्ट ऑफ द हायर रैंक है ये बच्चों, टैंक की जगह हायर रैंक विल बी एडेड टू देयर मोरल एंड दे विल परफॉर्म देयर एग्जिस्टिंग, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से और बढ़ाते हैं, जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है उससे। ड्यूटी विद अटमोस्ट केयर एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी वर्क करते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस भी बनी रहती है इससे। बिकॉज ऑफ द प्रमोशनल एवेन्यूज एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड एंड हेंस इंडस्ट्रियल पीस ऑफ द एस्टेब्लिश। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा अपने जॉब से, तो पीस बनी होगी वहाँ। तो द प्रमोशंस प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो ठीक है बच्चों, तो इंडस्ट्रियल पीस हो गई। इजी सिलेक्शन, जब हम जो इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वहाँ इजी सिलेक्शन होता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है हम एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो द ऑर्गेनाइजेशन हैज फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज वर्किंग देयर, एज सच selection for the higher post involves no risk, कोई रिस्क भी नहीं रहती है बच्चों इसमें। नेक्स्ट, नो नीड टू इंडक्शंस मीन्स टू acquaint the employee with their jobs and the organization. In the sources of recruitment, this information is already available to employees. And there is no need to inductions in this case. तो इंडक्शन के केस की इसके कोई नीड नहीं होती, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज, अच्छा जहाँ सरप्लस होता है एम्प्लॉइज का वहाँ हमें करना ही करना होता है ट्रांसफ़र। एक जगह पर सरप्लस है और एक जगह पर कमी है, स्टाफ की शॉर्टेज है, तो जहाँ शॉर्टेज है स्टाफ का तो वहाँ उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा, यानी जहाँ सरप्लस है वहाँ से ट्रांसफ़र के माध्यम से उस शॉर्टेज वाली जगह को पूरा कर लिया जाएगा बच्चों। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर दे आर इन सरप्लस ट्रांसफर टू दोज डिपार्टमेंट वर देयर इन शॉर्टेज, यानी उन डिपार्टमेंटों में भेज दिया जाता है जहाँ शॉर्टेज है, जहाँ कर्मचारियों की या एम्प्लॉयज़ की कमी है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ इज मेड अप, हैंस देयर इज नो हर्डल इन द वर्क, इसमें ज़्यादा कठिनाई वाला वर्क नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल सोर्सेस। इकोनॉमिकल सोर्सेस क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्सेस बिकॉज द organization does not have to spend any amount of search for the sources of recruitment. अगर हम एक्सटर्नल तरीके से मान लो किसी का वो करते हैं, क्या अपॉइंटमेंट करते हैं या किसी को रिक्रूट करते हैं, तो वहाँ फॉर्मेलिटीज़ बहुत करनी पड़ती हैं, और जब फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ती हैं तो वहाँ पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, ह्यूज अमाउंट खर्च होती है। तो यहाँ जो है उसकी बचत हो जाती है इंटरनल के माध्यम से। नो डज इट हैव टू वेस्ट टाइम, और समय भी नहीं वेस्ट होता है इससे, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। लॉन्ग टाइम प्रोसेस है एक्सटर्नल वाली तो। ऑन द लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस मोर एवर सच एम्प्लॉय डू नॉट रिक्वायर सच ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं होती उसके लिए, लेकिन एक्सटर्नल वाले को हो सकता है ट्रेनिंग भी कराई जाए। दे आर ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो पहले से ही उन सारी एक्टिविटियों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहा होता है। तो ये आपकी जो है कुछ एडवांटेज थे रिक्रूटमेंट के। तो आज बच्चों हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा कि रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा कि रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस होता है, मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, क्या इसके एडवांटेज होते हैं। तो इन चीज़ों के मेरिट वगैरह पढ़ी इंटरनल वाली, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट ये हमने क्लियर किया। आइए एक बार तुरंत देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मीनिंग होता है सही जगह पर सही व्यक्ति को लगाना और ऐसे एम्प्लॉयज़ को सर्च करना, ढूंढना, जिससे कि हमारी वैकेंट पोस्ट जो है वो फिलफिल हो सके। दो डेफिनेशंस भी दी थी, फिलिप्पो के आधार पर और डाल्टन ई मैकफॉरलैंड के आधार पर। फिर सोर्सेज थे दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज हमने पूरे पढ़ लिए, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड लेआउट। ट्रांसफ़र के माध्यम से हम जो हमारी वैकेंसीज है उसको पूरा कर सकते हैं, प्रमोशन के माध्यम से कर सकते हैं, लेआउट के माध्यम से कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से जो है हम एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये इंटरनल कुछ इसके बेनिफिट्स भी थे बच्चों, मेरिट जिसे बोलते हैं। तो देखो कुछ मेरिट्स हैं इसकी। मेरिट्स में आती है इंक्रीज मोटिवेशन, इससे कर्मचारियों का, एम्प्लॉइयों का क्या होता है, मोटिवेशन होता है इंटरनल के माध्यम से।
दूसरा इंडस्ट्रीज पीस बनी रहती है, इजी सिलेक्शन होता है, तो इजी सिलेक्शन होता है इसमें, और जो है नो नीड टू इंडक्शंस की कोई नीड नहीं रहती है, इकोनॉमिकल सोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस। तो ये इंटरनल सोर्सेस की कुछ मीनिंग, कुछ मेरिट्स थी जो हमने पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।